ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जब से मैंने फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स निकाला है। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने कोर्स खरीदने के लिए बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने बोला महंगा है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हुई, लेकिन उसी बीच एक अलग तरीके का घटना हुई। मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस तरीके से मैसेज आया मेरे पास, पहले कोर्स के बारे में बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या। मैंने बोला ठीक है आप कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे लोगों को कॉल ले लेता हूँ, तो मैंने उनका भी कॉल लिया। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले से कोर्स ले रखा था, उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया था। पुणे के रहने वाले 4 लोग थे। उन्होंने क्या किया, उन चारों ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने पुणे में कोर्स लिया था, उसकी प्राइस थी 28,000 रुपये। अब आप ये देखना किस तरीके से माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाता है कि जब एक कोर्स अगर वो पहले से कोई कोर्स को खरीद लेते हैं तो किस तरीके से वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो अभी उन्होंने वो कोर्स खरीदा, वो फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स था। उनको वो प्लेसमेंट गारंटेड कोर्स उन्होंने बोला, ठीक है। तो उन्होंने प्लेसमेंट गारंटेड वो कोर्स को खरीद लिया। अब वो पुणे के अंदर एक अच्छा रेपुटेशन, किसी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका रेपुटेशन अच्छा होता है। तो उन्होंने उस कोर्स को खरीदा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्स को कंप्लीट किया। अब ऑफलाइन में क्या ना कि आप डेली जाते हो, किसी दिन क्लास मिस कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने पूरे जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनवाया वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब प्रोजेक्ट के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आई तो उन्होंने बोला कि उस बैच के अंदर 72 लोग थे। उन 72 में से केवल 29 लोगों की जॉब लगी, वो भी 8,000 से 12,000 के बीच में। बोले प्लेसमेंट के नाम पे 8,000 से 12,000 से ऊपर कुछ भी किसी का नहीं लगा है। और जब हम लोगों ने जाके बातचीत करने की कोशिश की कि हम लोगों की अभी सर जॉब नहीं लगी है, क्या करें, प्लेसमेंट तो आपने बोला था लेकिन नहीं मिली है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी हायरिंग फ्रीज चल रही है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग उन्होंने कारण बता दिए और बोला कि आप लोग सर्च करिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताएं। अब ये सब बताने के बाद उन्होंने मुझे 4 चीज़ें और बताएं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला उन्होंने बोला कि अब इस कोर्स को करने के बाद उनको किया हुआ करीबन 20 दिन बोल रहे थे कि 20 दिन के ऊपर हो चुका है। उनमें से केवल एक बंदे को जॉब मिली है, वो भी कुछ 9,000 रुपये की, और बाकी बंदे केवल उनके साथ अभी रह रहे हैं, कुछ जॉब सर्च कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ। अब उनको ये लग रहा है कि मैं किसी और की वीडियो देख नहीं सकता, क्योंकि वो सब बोलते हैं कि जब मैं किसी और की वीडियो देखता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे बहुत बेकार सी फीलिंग आने लगती है। कोई प्रोजेक्ट अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो वो सही तरीके से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं खुद से कोड लिखने की कोशिश करता हूँ तो उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे किस तरीके से इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट या जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से बढ़ाना है। खुद से पूरी वेबसाइट बनाने का मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, खुद से कोड लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए। अब 4 में से एक बंदा ऐसा था जो 30+ था। और जब 30+ बंदा जब इस प्रकार के कोर्स करता है और उसको अपनी जब किसी जॉब सिक्योरिटी के अंदर उसको जाना होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें वो सोचता है कि अगर मैं इस प्रकार का कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो कुछ चीज़ें मुझे बेहतर तरीके से मिल जाऊँगी, मैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की वो सोच बना के लोग आते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है कि आपने कोर्स कंप्लीट तो कर लिया लेकिन आपको खुद को कोड लिखने का कोई भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, सबसे पहला सवाल है ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब दूसरा सवाल है कि इस समय में उनके सवाल का क्या जवाब देता। रियलिटी ये है मेरे पास उस समय उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनका जो सवाल था वो सीधा यही था कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरे पास स्किल सेट है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं कोड खुद से नहीं लिख पा रहा हूँ। अब अगर मैं मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं 2 बार, लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो सेलेक्ट नहीं हुए। बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बोलना है। कुछ सवाल ऐसे लगते हैं कि जो टीचर ने कभी पढ़ाई नहीं है, जो कोर्स उन्होंने किया था उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कभी पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी कोर्स, फिर चाहे वो मेरा कोर्स हो या किसी और का कोर्स हो, कोई भी कोर्स आपको पर्टिकुलर तरीके से जॉब के लिए तैयार नहीं करता है। जॉब के लिए तैयार गाइडेंस करती है। जो गाइडेंस आपको मिलती है, जिस प्रकार की गाइडेंस आपको मिलती है, फिर चाहे वो ऑफ कैंपस प्रिपरेशन के लिए मिले या ऑन कैंपस प्रिपरेशन के लिए मिले, दोनों ही तरीके में आपको जिस प्रकार की गाइडेंस मिलेगी वो आपके लिए जॉब की तैयारी करेगी। ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि ऐसा जो उनके साथ हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी इसी चैनल पे
कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने कुछ समय पहले रिएक्ट जीएस पढ़ी, नोड जीएस पढ़ी, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ मैं किस तरीके से उसको दोबारा से रिवीजन करूँ, वीडियो देखने का मन नहीं करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब लोगों ने बोला। तो अब ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं इसका कोई एक मतलब एक ऐसा नहीं बोल सकता कि जिस तरीके से कोई फार्मूला होता है उससे आज आपको कोई फार्मूला दे दूंगा तो उसका कोई सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सीधा सिंपल सा एक ही तरीका इसका, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है कि कोई भी कोर्स आपको तैयार नहीं कर सकता, कोर्स के अंदर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा। लाइव कोर्स के खिलाफ मैं हमेशा इसलिए रहता हूँ क्योंकि लाइव कोर्सेज आपको वीडियो एक्सपीरियंस ही देते हैं, और मेरा इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जिस कोर्स के अंदर जो बंदा आपको पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, वो उसके साथ अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, अगर आप उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं तो आप उस कोर्स को मत खरीदिए। अब उसके बाद दूसरा, अगर आप जिस बंदे का कोर्स आप खरीद रहे हैं वो उस बंदे के ऊपर आपको भरोसा कितना है वो भी बहुत मैटर करता है। तीसरा, उसको वो बंदा जो बेच रहा है, मतलब जो कोर्स अपना दे रहा है आपको, उसके गाइडेंस किस प्रकार की है, वो आपको किस प्रकार का गाइड कर सकता है, ऑफ कैंपस के अंदर गाइड करने के काबिल है भी या नहीं है। ऑफ कैंपस एक अलग दुनिया है, मतलब इस प्रकार की है ही नहीं कि आप जाओ और उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट दो, ये दो वो दो, इस प्रकार की दुनिया ऑफ कैंपस नहीं है। ऑफ कैंपस एक बहुत ही अलग प्रोसीजर फॉलो करती है। कभी कभी इसके अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी ओपन सोर्स गिटहब जो होता है वो मैटर करता है, कभी कभी आपके प्रोजेक्ट से आपको ले लिया जाता है, कभी आपके ट्विटर हैंडल से सिर्फ आपको ले लिया जाता है। ऑफ कैंपस एक बहुत बड़ा इसके अंदर, मतलब एक बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। इसको कभी भी आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आपने केवल लिंक्डइन के ऊपर एक काम किया और आपको जॉब नहीं मिली तो आपने इसको थोड़ा सा गिव अप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कैंपस जो मैं आपको बोल रहा हूँ रियल में बहुत ही वाइड चीज़ है, बिल्कुल भी सिंपल चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आपको कंट्रोल में रख के अगर आप अपने आप को फैलाना सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने जो कोर्स लॉन्च किया था ना उसके अंदर इंटरमीडिएट पोर्शन का इसीलिए केवल प्रोजेक्ट ही रखे थे मैंने कि प्रोजेक्ट आपको बनवाऊंगा। शुरू के 2 प्रोजेक्ट बनवा था, उसके बाद 5 महीने का कोर्स था, 5 महीने के अंदर 2 महीने अपने प्रोजेक्ट जिसके अंदर पूरा SDLC। हाँ, ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है शुरू से लेकर एंड तक आपको SDLC का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर इसकी जो बेसिक प्रोसीजर है कि आप किसी वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप उसको समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर ऐड करने हैं, तब आप जाके उसके कोड को रिटर्न करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट पे जाता है। तो इस प्रकार का प्रोसीजर अगर आप इंडिविजुअल, अगर आप ग्रुप के साथ या इंडिविजुअल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वेबसाइट बनाने में कॉन्फिडेंस जल्दी से जल्दी आ जाएगा। शुरुआत में ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। हाँ, तो मैं कोर्स के बारे में बता रहा था, तो कोर्स कुछ ऐसा ही था कि 5 महीने की जो कोर्स था उसके अंदर 2 महीने सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, तीसरे महीने से अपन क्या करते हैं, तीसरे महीने से अपन ऑफ कैंपस चालू कर देते हैं, आपकी जॉब सर्चिंग चालू हो जाती है, साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। क्योंकि उस प्रोसीजर को मैं 2 महीने आपको पहले गुजार चुका हूँ, तो आपको ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगता है। तीसरा, चौथा, 5वें महीने के दौरान जब अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके दौरान आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को मेरा जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा लगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि कोर्स नॉट फॉर सेल है, तो अगर नहीं भी बिचता है तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो का जो मेन मोटिव था, वो इस अवेयरनेस का फैलाना ही था कि IT कंसल्टिंग और ट्रेनिंग कंपनी देखो बहुत सारी हैं, हज़ारों कंपनियां, हज़ारों कोर्सेज हैं। लाइव कोर्सेज तो मैं हमेशा वो करता हूँ रिकमेंड कि कभी मत खरीदो, ठीक है। दूसरा, इस प्रकार के कोर्स खरीदते हो मैं हमेशा गारंटी देता हूँ, देखो प्लेसमेंट का वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तो वो प्लेसमेंट लगवाते ही हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं उनके जो टाई अप करके रखती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको लेके चली जाती हैं, तो वो इसी प्रकार की जॉब लगती हैं कि आपको 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप पर्टिकुलर, अगर आप खुद से सर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर गए, आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक पूरा उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से उसके साथ जुड़ सकते हो और अपनी जो 100% आपका जो रिजल्ट है वो आप निकाल सकते हो। तो बस इस वीडियो का सिर्फ मेन मोटिव यही था कि अवेयरनेस फैलाना था कि आप कोर्स जरूर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि फिर आप कहोगे कि मतलब कोर्स तो खरीद लिया लेकिन मैं बेटर रह गया, जॉब तो लगी नहीं है।
तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना जरूर है। और बहुत सारे ऐसे मार्केट के सिनेरियो भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पेशेंस के साथ काम करो। प्रैक्टिस जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के अंदर जो सबसे मतलब पॉजिटिव बोल दो या नेगेटिव बोल दो, एक अजीब सा जो वो था कि उन्होंने बोला कि मेरे वीडियो देखने का मन खत्म हो चुका है, मेरा प्रोजेक्ट बनाने का मन खत्म हो चुका है। अब मैं समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो मुझे लगा था कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब लग जाएगी। तो अब सर प्रोजेक्ट भी बनाता हूँ तो उसका कुछ कोड समझ में आता है, कुछ कोड समझ में नहीं आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, मन नहीं होता कोई भी काम करने का। सबसे मेन इशू यही है कि जब भी आप किसी कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऐसा पहले से मान लेते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करते ही मेरी जॉब अच्छी से अच्छी लग जाएगी। जब ऐसा नहीं होता है तो आप खुद से ही परेशान होते हैं, फिर आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा है, कोडिंग मेरे लिए बनी नहीं है, मैं किस तरीके से करूँ, ये बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। फिर आपको लगेगा कि वेब डेवलपमेंट बहुत कठिन है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट दोनों के अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट है या आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको कोई आप किसी प्रॉब्लम के साथ आप अभी फेस कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मैं कॉल उठाता हूँ, आपका भी कॉल उठाऊँगा, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट नंबर भी मैंने कई बार दे दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वहाँ पे मैं जल्दी पिकअप कर लेता हूँ। और कमेंट के द्वारा अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।